हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं बिहीव क्लास 9 लिटरेचर द साउंड ऑफ म्यूजिक रिटन बाय डैबर एंड कोली। इस चैप्टर के पार्ट 1 को हम आज फिनिश करने वाले हैं और समझने वाले हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक व्हिच इज रिटन बाय डैबर एंड कोली, जो बिहीव क्लास 9 की एक लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर है। इसका पार्ट 1, तो बेसिकली ये पार्ट 1 है। ये जो एक साउंड ऑफ म्यूजिक है व्हिच इज अबाउट अ अमेरिकन गर्ल एवलिन ग्लेनी, उसी के ऊपर ये पूरी स्टोरी लिखी गई है और समझाने की कोशिश की गई है कि ईश्वर ने, ऊपर वाले ने उसका एक मेजर सेंस छीन लिया। वो सुन नहीं सकती है, फिर भी बड़े अच्छे से म्यूजिक को एक्सप्लेन करती है। लाइक गॉड मे हैव टेकन हर मेजर सेंस बट इन रिटर्न ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। व्हाट वी हियर शी फील्स, हम जो सुनते हैं वो महसूस करती है far deeply than any of us, हमसे कहीं ज्यादा गहराई से। That is why she explains music so beautifully, बहुत ही अच्छे से म्यूजिक को एक्सप्रेस करती है, एक्सप्लेन करती है अपने जरिए बहुत ही अच्छे तरीके से। तो एवलिन ग्लेनी जो कि 16 years old थी और अमेरिकन यानी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में ऑडिशन दिया, और वो बताती है कि उन्होंने सबसे ज्यादा इस एकेडमी ऑफ म्यूजिक में जितने लोगों ने अभी तक इंटरव्यू दिया था उसमें सबसे बेहतर और सबसे हाईएस्ट स्कोर एवलिन ग्ले ने स्कोर किया। तो ये शुरू से बहरी नहीं थी, शुरू से डेफ नहीं थी, जबकि इनकी मम्मी बताती है जो कि इसाबेल ग्लेनी है, वो बताती है कि धीरे धीरे इनकी जो सुनने का वो जो प्रॉब्लम था, हियरिंग डिफेक्ट, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली खत्म होता गया। जब ये 8 साल की थी और एक बार इनको एक इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए बुलाया जा रहा था और इनका नाम बुलाया गया एवलिन ग्लेनी का, तो ये कोई मूवमेंट कर ही नहीं पाई, जैसे इन्होंने सुना ही नहीं। एंड देन हर मदर रियलाइज कि ये सुन नहीं पाती, और तब इसकी माँ को रियलाइज हुआ कि ये शायद सुन नहीं सकती। और धीरे धीरे व्हेन शी टर्न्ड 11, जब ये 11 साल की हुई तो इन्हें लगने लगा कि इसकी प्रिंसिपल ने इनकी मदर को बुलाया और कहा कि आप इन्हें एक स्पेशल स्कूल में भेजिए, वो स्कूल जो डेफ लोगों के लिए, वहां ये पढ़ सकती हैं। इस स्कूल में इनके लिए कोई जगह नहीं। और तब एवरीथिंग सडनली टर्न ब्लैक, सब कुछ अंधेरा सा हो गया। एवलिन ग्लेनी कहती है और इनके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत थी। लेकिन एवलिन अपने आप को दूसरों से अलग नहीं समझती थी, बल्कि जज्बा था, हिम्मत था, कोशिश करते रहती थी। एक बार जब किसी ने जाइलोफोन बजाया, एवलिन ग्लेनी की भी ख्वाहिश हुई कि मैं भी वो बजाऊंगी, वो इंस्ट्रूमेंट बजाऊंगी। लेकिन इनके टीचर्स ने और भी आसपास के लोगों ने डिस्करेज किया नहीं कि नहीं, तुम्हें नहीं बजाना चाहिए, जस्ट बिकॉज़ शी वाज डेफ। हम तरस खाने लगते हैं इस तरह के लोगों पे जिनका एक सेंस ब्लॉक होता है, जिनका कोई मेजर सेंस काम नहीं करता। और इस वजह से एवलिन ने हिम्मत नहीं हारा, बल्कि उस वक्त जो पर्क्यूनिस्ट थे, पर्क्यूनिस्ट कहते हैं जो ड्रम और तबला बजाते, जब उन्होंने इसके अंदर का पोटेंशियल पहचाना और उन्होंने 2 तबले को बजाया और आस्क हर टू जज टू फील द वाइब्रेशन, क्योंकि ये सुन नहीं सकती थी तो उन्होंने कहा किसी और तरीके से सुनो। और उन्होंने 2 तबला बजाया, एक तबला जो उनकी कमर के ऊपर से बज रहा था और एक कमर के नीचे, एंड शी फेल्ट द वाइब्रेशन, वो महसूस करने लगी। फिर आगे स्कूल से टूर पर, जब ये किसी जगह यूनाइटेड किंगडम जब ये टूर पे गई थी और वहां इन्होंने जाइलोफोन और अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए लोगों को देखा, तभी she decided music and she wanted to make music her life। वो चाहती थी कि म्यूजिक को अपनी जिंदगी बनाए, म्यूजिक को अपनी जिंदगी में रखे, और इसी सोच को लेके वो आगे बढ़ी। उन्होंने ऑडिशन दिया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए एंड she scored the highest, सबसे ज्यादा स्कोर किया। और उनसे कई बार जब पूछा जाता है जस्ट बिकॉज़ बीइंग अ डेफ हाउ कैन शी हियर्स थिंग्स, कैसे वो म्यूजिक को एक्सप्रेस करती हैं, और उस फील्ड में जहां सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप चीजों को एक्सप्रेस कर पाएंगे। ये बिना सुने शी एक्सप्लेन्स म्यूजिक और शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो नाइसली, सो ब्यूटीफुली, बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस करती है। तो ये कहती है कि जब भी ये किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाती है तो उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अपने बॉडी को लीन कर लेती है, उस इंस्ट्रूमेंट से अपनी बॉडी को टच करती है और उनकी बॉडी में वो वाइब्रेशन उन्हें फील होने लगता है। शी सेज कि आई कैन फील द वाइब्रेशन इन माय चीक्स, इन माय हेयर, अपने बालों में, अपने चीक्स में, हर एक सेल के बॉडी के हर एक सेल में वो फील करती है उन वाइब्रेशंस को। एंड एवन मोर के जब वो स्टेज पे ऑर्केस्ट्रा में कहीं फंक्शन या परफॉर्म करती है तो वो अपने जूते उतार लेती हैं ताकि वो वाइब्रेशंस उनके पैरों के जरिए बॉडी के हर एक ऑर्गन में, बॉडी के हर एक हिस्से में जा सके और वो उसे महसूस कर सके। और इसकी वजह से 1991 में इन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। बहुत नाम कमाया, बहुत आगे बढ़ा। और इसके बावजूद जब रेगुलर कॉन्सर्ट करने के अलावा ये प्रिजनर्स और हॉस्पिटल में भी लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को अपनी म्यूजिक सुनाती ताकि उनकी भी जिंदगी थोड़ी प्लेजर भरी हो जाए। डेफ बच्चों के लिए एक स्पेशल क्लास और एक फंड भी इकट्ठा करते हैं ताकि अपने जैसे डेफ बच्चों के लिए एक बेहतर मौका दे सके।
and she has been the inspiration not for the deaf, for the normal people as well. और इनफैक्ट इन्होंने स्कूल बहुत सारे फंड भी करे हैं बच्चों के लिए, और जो नॉर्मल और यूथ लोग हैं जब इन्हें देखते हैं तो बस एक ही चीज कहते हैं, द पीपल लाइक अस, व्हेनेवर दे हैव अ लुक एट हर दे से वन थिंग, इफ शी कैन डू इट व्हाई कांट आई, व्हाई कांट वी, जब ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं। और डेफ लोग कहते हैं कि there is nowhere that we cannot go, अब कोई ऐसी जगह रहा ही नहीं जहां हम नहीं जा सकते, या कोई ऐसी ऊंचाई रही ही नहीं जिसे हम हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि एवेलिन ग्लेनी ने अपनी कामयाबी से एक नया छाप छोड़ा है और लोगों को बताया है कि अगर हम थोड़े इंफीरियर हैं भी, अगर ऊपर वाले ने हमसे कुछ छीन भी लिया, फिर भी हम बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। साउंड ऑफ म्यूजिक वाले चैप्टर में एवेलिन ग्लेनी की जर्नी के बारे में बताया गया कि कैसे वो म्यूजिक को एक्सप्रेस करती है बिना सुने, अपनी बॉडी के हर एक ऑर्गन से, हर एक सेल से उसे महसूस करके, उस वाइब्रेशंस को फील करके, और इसी तरीके से 17 इयर्स में इन्होंने वहां से ग्रेजुएशन शुरुआत किया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक से। 3 साल के कोर्स के बाद शी हैज डन मास्टरी ऑफ सो मेनी इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में मास्टरी की। उसके बाद शी बिकेम द म्यूजिशियन और म्यूजिक को एक अलग लेवल पे, एक अलग ऊंचाई पे पहुंचा। She has upgraded the music, and not only that, being a deaf, she has done it. She has been an extraordinary. इनसे जब पूछा जाता है कि किस तरह से ये अचीवमेंट उन्होंने हासिल किया, कोई तो ये कहती है कि कोई हीरोइक अचीवमेंट है ही नहीं, मुझे दिखता ही नहीं कि मैंने कोई हीरोइक अचीवमेंट किया है। बड़े लोग ज्यादा ऐसे ही कहते हैं। She says कि मैंने कोई हीरोइक अचीवमेंट किया नहीं, बल्कि I have always been a workaholic. मैं हमेशा से मेहनत करना चाहती हूँ, हमेशा से काम करना चाहती हूँ, और if you start working hard, you will definitely reach the place where you want to reach. कोई आपको रोक नहीं सकता, no one can stop you from getting there. अगर आप मन में ठान लेते हैं और कोशिश करते हैं कि मुझे वहां पहुंचना है किसी भी हालत में, और आप वर्कहॉलिक हैं, मेहनत करना जानते हैं, तो आप जरूर उस जगह पहुंचेंगे और कामयाबी जरूर आपके हाथ लगेगी। और इसी चैप्टर में साउंड ऑफ म्यूजिक में यही बताया गया, एक पावर पैक एनर्जी के साथ इस चैप्टर को एक्सप्रेस करा गया जिसे डेबोरे क्लोनी ने लिखा है, और इसका सेकंड पार्ट मैं अपने अगले वीडियो में एक्सप्रेस करूंगा, आप सभी को बताऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।